झारखंड का इटखोरी, जहां आस्था है, इतिहास है और अब लापरवाही की परत भी। दरअसल पर्यटन को बढ़ावा देने के दावे, लेकिन जमीन पर मानकों की हत्या। इटखोरी थाना क्षेत्र के नगवा फॉरेस्ट डाक बंगला से लेकर तमासीन जलप्रपात तक भद्रकाली मंदिर को जोड़ने वाली इस अहम सड़क पर विकास नहीं, विनाश की नींव डाली जा रही है। संवेदक मानकों को ताक पर रखकर सिर्फ आधा ईंट पिच डालकर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। आप खुद देखें इस रिपोर्ट में। इटखोरा तमासीन सड़क में बड़ा खेल, मानक को ताक पर रखकर हुआ निर्माण। आधा इंच मोटी सामग्री से पिच निर्माण, नियमों की खुलेआम अनदेखी, ना बेस ना मोटाई, सिर्फ दिखावे का विकास। खतरे में आस्था और पर्यटन। ये तस्वीर देखें, यही है इटखोरी चौपारण मुख्य मार्ग से तमासीन जलप्रपात तक जाने वाली सड़क, जिसे पर्यटन की रीढ़ कहा जाता है। लेकिन यहाँ मानक नहीं, मनमानी चल रही है। पुरानी जर्जर सड़क पर बिना बेस तैयार किए सिर्फ नाम मात्र की पिचिंग कर दी जा रही है। न मोटाई की जांच, न गुणवत्ता की परख। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सड़क नहीं बल्कि घोटाले की परत है, जो पहली बारिश में ही उखड़ जाएगी। तमासीन जलप्रपात भद्रकाली मंदिर, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। लेकिन अगर सड़क ही टूट जाए तो आस्था और पर्यटन दोनों कैसे बचेंगे? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस अनियमितता पर विभागीय अधिकारियों से सवाल किया गया तो विभागीय अधिकारी चुप्पी की चादर ओढ़े बैठे रहे। सवाल ये है कि क्या जनता की सुरक्षा से बड़ा संवेदक का मुनाफा हो सकता है? क्या आधे इंच की चिप में पूरे इलाके का भविष्य दफन कर दिया जाएगा? अब देखना ये है कि विभागीय अधिकारी अपनी चुप्पी कब तोड़ती है और इस सड़क को उसकी सही मजबूती कब वापस मिलती है। टीवी 45 के साथ चतरा से संवाददाता अनुज पांडे की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए चतरा से हमारे साथ संवाददाता अनुज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, एक तरफ जो ये अंतता देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है सड़क नहीं घोटाले की परत जो है वो नजर आ रही है। आखिर संवेदक का क्या कुछ कहना है और अधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए जब खबर टीवी 45 जब लेने के लिए वो स्पोर्ट पे हम पहुंचे थे, तो वहां पे अभिकर्ता नहीं थे, बल्कि उनके जो कर्मी थे वो थे, और उनका कहना था कि हम जो परत जो चढ़ानी है वो 2 इंच हम चढ़ा रहे हैं, जबकि वहां पे जो मापने का यंत्र था उससे भी मैंने देखा तो वहां पे वो 2 इंच नहीं था, बल्कि 1 इंच भी नहीं था। जब उनके अभिकर्ता से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो कर्मी है वो गलत कर रहे हैं, हम देखते हैं और हम फिर से चाहेंगे कि सड़क जो है वो बेहतर तरीके से हम बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सड़कें बनती हैं अनिकेत, और ये सड़क जो है वो लाइफलाइन कही जाती है लोगों के लिए, क्योंकि जिस जगह से सड़क गुजर रही है वो वहां पे माता भद्रकाली का मंदिर है, और माता भद्रकाली के मंदिर के बाद फिर वो जो सड़क है वो एक और भी पर्यटक स्थल है, तमासीन जलप्रपात, जिसे जोड़ती है, और वहां पर्यटक जो है वो बाहर से पहुंचते हैं। ऐसे में अगर सड़कें खराब बनेगी तो यकीन मानिए कि वो 6 महीने या साल भर के अंदर में वो टूट जाएंगी, और फिर उसी तरह से जो लोग हैं उनको उसी बदहाल सड़कों पे उन लोगों को गुजरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन को सबसे पहले चाहिए कि ऐसे इस तरह की जो सड़कें बनती है, जो मापकता उनकी है उसमें वो खरे उतरे, और ताकि जो कल के लिए जो सड़क बन रही है वो बेहतर बन सके और उसमें आम आवाम जो है उसको लाभ पहुंच सके। लेकिन अनुज, क्या इस पर कोई संज्ञान लिया जा रहा है? क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है कि हाथ से जब सड़क उखड़ जा रही है, ऐसे में क्या ही कहें कब तक ये सड़क चलेगा? देखिए जब ये खबर ली गई थी जिस समय, उस वक्त जो है सो संवेदक के जो वहां पे लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है मुझे जो मापकता दी गई है उसी मापकता पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी पकड़ी गई चोरी तो उनके जो संवेदक थे उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बात है तो हम उस पर संज्ञान लेंगे, और जहां पे सड़कें खराब बनी हुई है वैसे सड़क को हम ठीक करेंगे। जी अनुज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।